अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, कभी कभी आपके साथ भी ये मामला ज़रूर पेश आया होगा कि अचानक रात में सोते वक्त रात के बीच के हिस्से में या फिर रात के आखिर हिस्से में आपकी अचानक नींद खुल गई होगी और नींद खुलने की वजह आपको बज़ाहिर मालूम नहीं हो रही होगी कि किस वजह से नींद खुली। अगर आप बुरे ख्वाब, बुरे सपने या इसी तरह किसी शोर व गुल की वजह से आपकी नींद नहीं खुली है, तो आम तौर पर जो नींद अचानक खुलती है वह दो वजह से होती है। पहली वजह आपकी नींद खुलने की ये होती है कि किसी शैतान का उसमें दखल होता है। शैतान ये चाहता है कि आप रात की तन्हाई में उठकर गुनाहों में मुलव्विस हो, मोबाइल वग़ैरह पर फहश वीडियो देखें या किसी और तरह के गुनाह में आप मुब्तला हो। और दूसरी वजह ये होती है कि कोई नेक फ़रिश्ता आपको नींद में दखल डालता है और वो ये चाहता है कि आप रात की तन्हाई में उठकर अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो खैर, वजह जो भी हो, अगर आपको भी इत्तेफाक से रात में नींद खुल जाती है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल ये करना है कि आप सबसे पहले वज़ू करें। अगर आप नापाकी की हालत में नहीं है, पाक साफ़ हैं, तो आप सबसे पहले वज़ू करें और वज़ू करने के बाद 2 रकात तहज्जुद की नीयत से आप नफिल पढ़ें और अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं। जब आप तहज्जुद में सजदे में जाएं तो सजदे को लंबा करें और उसमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि अल्लाह, मुझसे जितने भी गुनाह हो चुके हैं उसको अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा और आइंदा जो बक़िया ज़िंदगी हमारे हक़ में है उसमें कारी खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। याद रखिए दोस्तों, रात के हालत में तन्हाई में अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई भी पर्दा नहीं होता और सजदा जो होता है वह अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब चीज़ है। बंदे और रब के दरमियान सिर्फ़ सजदे की ही फ़ासला होता है। अगर आप सजदे की हालत में अल्लाह से रोएंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अदा तन्हाई की हालत में, रात की हालत में बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और फिर आप अगर इस मामले को 2-3 मरतबा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तहज्जुद गुज़ार हो जाएंगे, आपको तहज्जुद पढ़ना नसीब हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको इस तरह की अचानक नींद रात में खुल जाती है तो इस फार्मूले को ज़रूर अपनाएं, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे।